नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस वेलफेयर जंक्शन के एक नए एपिसोड के अंदर। और मैं हूं आपका साथी विजय कुमार। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो है। एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या कि कल परसों जब मैं ड्यूटी पे था यहाँ पर अपने डीसी ऑफिस के अंदर, तो वहाँ पर मुझे एक जवान मिला जो अभी एट प्रेजेंट सेवा में था। और उसका ये मानना था कि सर अभी सेना की सर्विस के अंदर वो मज़ा नहीं रहा जो पहले होता था, और वो रिटायर आना चाहता है। तो क्या यहाँ पर अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर है या नहीं। एक्चुअली में उसका क्वेश्चन जो था दोस्तों वो जेन्यून था, क्योंकि हम कई बार देखते हैं देखा देखी एक दूसरे की, तो सोचते हैं कि हाँ यार सिविल में जाएंगे और वहाँ पर सब कुछ रेडीमेड हालत में मिल जाएगा, जाते ही नौकरी लग जाएगी। दोस्तों, एक ज़माना था जब हमारे जो पुराने जो पेंशनर थे वो आते थे, अगर वो कोशिश करते थे जॉब के लिए तो उनको नौकरी वहाँ पर मिल जाती थी। लेकिन एट प्रेजेंट दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिटायरमेंट आने से पहले ही सोचनी होगी, नहीं तो आपका फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी चीज़ें जो चीज़ें आपको रिटायरमेंट आने से पहले इंश्योर करनी है कि वो आपकी कंप्लीट हों। उसके बाद ही आप रिटायरमेंट के बारे में सोचना, वॉलंटियर रिटायरमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जवान हमारे 15 साल 17 साल सर्विस करने के बाद आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर जो भी हमारी वीडियोज आती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यहाँ पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है जो आपको हमेशा इंश्योर रखनी है वो है आपका उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब ये दोस्तों हवाई बातें नहीं है मेरी कि भाई हम ऐसे ही ये छोटी मोटी मोटिवेशनल बात करके और आपको मैं ऐसे ही 5 मिनट का टाइम वेट करूंगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहला आपका लक्ष्य जो है ना, उद्देश्य यानी कि जो आपका गोल है वो आपका फिक्स होना चाहिए कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है। जी हाँ, क्योंकि कई बार हम सिविल में आते हैं तो हम दो पाँव में पाँव रखते, नाव में पैर रखते हैं अपने। वहां पर एक आदमी के दिमाग में आता है यार छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, नहीं तो कोई ना कोई जॉब कर लेंगे। यही हर कोई सोचता है। अगर नहीं सोचता तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा सर आप जो बिल्कुल बोल रहे हो वो बिल्कुल गलत है। हमेशा यही चीज सोचते हैं कि क्यों ना हम अगर जॉब नहीं मिली तो बिजनेस कर लेंगे। तो इसी चक्कर में क्या होता है दोस्तों कि आपको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि जॉब लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस तो आपका हाथ का खेल है कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप पैसे लगाओ, बिजनेस चल गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर आप छोटी मोटी जॉब दोबारा से करते रहोगे। इसलिए सबसे जो पहली रिक्वायरमेंट जो फिक्स है वो है आपका गोल, कि आपको जॉब करनी है या बिजनेस करना है। जो दूसरी चीज है दोस्तों, मान के चलिए आपने उद्देश्य अपना गोल बना लिया कि आपको जॉब ही करनी है, तो आप जब रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, कि भाई उसके अंदर आपकी कितनी पकड़ है, आपको हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस किस लेवल तक का आता है। ये तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही यानी कि बिल्कुल ना के बराबर पढ़ाई हो आपकी। अगर आपकी पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर है तो आप वहीं ग्रुप डी वगैरह की जॉब के लिए आओगे और वहां पर भी आपको कंपटीशन यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर हरियाणा की बात करता हूँ दोस्तों, तो हम ये मान के चलिए कि जब मैंने 2020 में ज्वाइन किया था, 2019 में अपना ग्रुप सी क्लर्क का पेपर हुआ था, तो वहां पर कंपटीशन इतना टफ था कि आप मैंने 6 महीने कोचिंग ली थी। यानी कि मेरे को लगा था कि दोबारा से मैं जैसे स्कूल में जाने लग गया हूँ। कोचिंग लेने के बाद और अच्छी तैयारी करने के बाद तब जाके सिलेक्शन हुआ, वो भी बिल्कुल यानी कि लेवल में। ये नहीं है कि बहुत ज्यादा अंक आ गए मेरे, बिल्कुल कि भाई हाँ सिलेक्शन हो गया। यानी कि जो कट ऑफ होती है हमारी एक्स सर्विसमैन की, वो अब पहले जो होती थी ना कि भाई हाँ 50 नंबर में से 17 नंबर आ गए, 20 नंबर आ गए तो काम चल जाता था, अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो हमारे जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना, जो जॉब के लिए तैयारी करते हैं और एक्स सर्विसमैन, उनकी कट ऑफ के अंदर मुश्किल से 10 से 12 नंबर का ही डिफरेंस होता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल जनरल आदमी की कट ऑफ 67 आ रही है तो वहां पर जो फौजी की कट ऑफ आएगी वो लगभग 55
53, 54, 55 ऐसे आएगी। ये नहीं है कि भाई उसकी कट ऑफ बिल्कुल ही 30-32 के ऊपर चली जाएगी। इसलिए आपको प्रिपेयर करना है, अपने आप को रिटायरमेंट आने से पहले ही शुरुआत कर लेनी है, अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेना है। और ग्रेजुएशन आपका क्लियर कट में बता देता हूं, जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपने को आर्मी से मिलता है वो अप्लीकेबल होता है अपना ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट के लिए, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कुछ कुछ स्टेट में वहां पर भी कुछ गड़बड़ है तो वो अपने स्टेट के हिसाब से चेक वहां पर कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी चीज आती है वो आती है आपका बैंक बैलेंस। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट आने से पहले आपका जो माइंड है उसके ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं हम, कुछ लोन ले लेते हैं, उसकी ईएमआई चल रही होती है और फिर पेंशन आते हैं तो पेंशन में आपका जो प्रेशर है, यानी कि जो आपकी ईएमआई का प्रेशर आपके दिमाग पे चढ़ेगा, क्योंकि पेंशन जैसे ही आओगे आपकी तनख्वाह हाफ हो जाएगी और उसमें से आपकी ईएमआई जाएगी तो आपके ऊपर बर्डन आएगा पैसों का, क्योंकि आपके खर्चे तो सेम रहने ही रहने हैं। तो वहां पर आपका दिमाग भागेगा एकदम छोटी मोटी चीज करने के लिए, जो आप अपनी जॉब के लिए, जो अपनी प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम वहां पर नहीं दे पाओगे। तो इस कारण आप क्या है पिछड़ जाओगे, छोटी मोटी जॉब के चक्कर में ही गड़बड़ा जाएगा आपका सारा सिस्टम। रिटायरमेंट आने के 1 और 2 साल होते हैं जहां पर आप अपने आप को फिक्स कर लेते हो। अगर 2 साल हो गए आपके तो आपके चांसेस बहुत ही कम है कि आप सक्सेस हो पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट है दोस्तों, क्योंकि डिफेंस पर्सनल जब आते हैं तो 6 महीने 1 साल पूरी मेहनत करते हैं और उसके बाद वो अपना जॉब सिक्योर कर लेते हैं। अगर उस टाइम उन्होंने मेहनत नहीं की तो आपके साथ में गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल फ्री करके आएँ, अपना जो भी ईएमआई लोन है वो पूरा कंप्लीट करके आए और आने वाले समय में ये मान के चलिए कि आपको 1 या 2 साल अपने लिए ही निकालने हैं, अपनी प्रिपरेशन के लिए निकालने हैं। आपके ऊपर कोई अलग तरह का प्रेशर वहां पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों 4th जो टिप्स है वो है आपकी कम्यूटेशन। वो ये एक मान के चलिए कि भाई ऐसी टिप्स है कि भाई जो आपको अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने में हेल्प यहाँ पर करेगी, इन केस में कि अगर आपको जॉब करनी है और आपका बैकग्राउंड सिविल के अंदर अच्छा नहीं है। दोस्तों जब आप कम्यूटेशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो पेंशन होती है वो आपकी यानी कि सैलरी का हाफ हो जाती है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है जो आपका घर बहुत अच्छे से चला सकता है अगर आपके अंदर कोई ऐब नहीं है। ऐब मतलब कि जो भी आप समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप विदाउट कंपटीशन जब आप आते हैं तो आपके पास अमाउंट होगा और आप उस अमाउंट को अपने परिवार को घर चलाने के लिए यूज करेंगे और जो बाकी पैसा होता है उससे आप अपना जो भी सिस्टम सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और आपके दिमाग के ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा और उसकी वजह से आप क्या है जिस भी चीज में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पर आपको बेनिफिट ही देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आपने जॉब करने का प्लान किया है तो आप कम्यूटेशन को ना लें, अगर आपका जो सिविल बैकग्राउंड है वो अच्छा नहीं है। अगर आपको सिविल में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका पहले से ही रोजगार आपका यानी कोई सिस्टम नहीं है, आपने आपको सेट कर रखा है सिविल में, तो आपके लिए कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर आपने बिजनेस करना है तो आप कम्यूटेशन ले सकते हैं। कम्यूटेशन का वैसे मेरी नॉलेज में अगर मैं मानूं तो मुझे नहीं लगता कि कम्यूटेशन का कोई फायदा है। जो 15 से 20 साल की जॉब करके आता है उसके लिए कम्यूटेशन का कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा फायदा यहाँ पर नहीं होता है। टिप्स है दोस्तों तो इसके बाद दोस्तों जो लास्ट टिप्स आती है वो आती है आपकी बिजनेस करने वालों के लिए। एक्चुअली में दोस्तों जो बिजनेस का मूड बना के चलता है ना कि भाई हाँ मुझे बिजनेस ही करना है, तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले जो 6 महीने होते हैं ना रिटायरमेंट के बाद, तो वहाँ पर आप अपने पैसे को सिक्योर रखें। यानी कि कुछ भाई देखते हैं कि जाते ही मकान बना देते हैं, कुछ भाई देखते हैं कि एकदम से जैसे ही रिटायर हुए एकदम से कोई ना कोई ऐसा बिजनेस सेटअप कर देते हैं और पैसा अपना डुबो देते हैं और उसके बाद दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद छोटी मोटी जॉब करते आपको आस पड़ोस में दिखाई देते हैं। तो कोशिश करना कि 6 महीने तक अपने पैसे को सिक्योर रखें और जो भी आपको बिजनेस करना है उसकी नॉलेज, उसकी यानी कि जो भी आपको फायदे नुकसान जो कुछ भी चीज़ें वो सारी चीज़ें बारीकी से ऑब्जर्व करनी है और फिर अपने हिसाब से
ना कि दूसरों के हिसाब से। जो आपका दिल बोलता है कि हाँ यार ये बिजनेस सही है, तो तब उस पे पैसा इन्वेस्ट करना है। क्योंकि आप जब दूसरे के भरोसे अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो वहां पर मान के चलिए 100% आपका नुकसान वहां पर होने ही वाला है। तो इसलिए इस टिप्स को हमेशा ध्यान रखिएगा कि चाहे आप जॉब करो या बिजनेस करो, अपना पैसे को 6 महीने तक सिक्योर करके रखो। कोई ब्याज ब्यूज पे देने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ कहीं अपनी बैंक वगैरह के अंदर ब्याज पे देना तो वो बात अलग है, बाकी लोगों को बांटने की कोई भी जरूरत वहां पर नहीं है। नहीं तो आप रिटायरमेंट आने के बाद फंस जरूर जाओगे। तो ये थी दोस्तों 5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है रिटायरमेंट आने से पहले। अगर आप इन चीज़ों पे खरा उतर गए तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आप रिटायरमेंट के बाद एक अच्छी और सक्सेसफुल जिंदगी जीने के काबिल हो जाओगे। तो चलिए दोस्तों, यही थी आज की मोटिवेशनल वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।